दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गरीब किसान का बेटा जिसने सिर्फ साइकिल पर डिटर्जेंट बेचकर शुरुआत की थी, उसने एक ऐसा ब्रांड खड़ा कर दिया जिसने पूरे भारत में विदेशी कंपनियों को हिला दिया और जिसकी वैल्यू आज करोड़ों में है, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है निरमा की और इसके निर्माता कारसन भाई पटेल की। एक ऐसी कहानी जिसमें है जज्बा, मेहनत और भारत के मिडिल क्लास के लिए सच्चा प्यार। कारसन भाई का जन्म 1945 में गुजरात के मेहसाना जिले के रानासन गांव में एक गरीब किसान परिवार में हुआ। बचपन से ही गरीबी का साया था। पढ़ाई करने के लिए सुविधाएं कम थी, लेकिन उनका सपना बड़ा था। गांव में साधारण स्कूल से पढ़ाई की और फिर अहमदाबाद से बीएससी केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की। सोचिए, एक किसान का बेटा जिसके पास न पैसे थे न संसाधन, लेकिन उसके सपने आसमान छू रहे थे और इन्हीं सपनों ने बाद में डिटर्जेंट की दुनिया में बदल कर दिया। पढ़ाई पूरी करने के बाद कारसन भाई को गुजरात सरकार की जियोलॉजिकल एंड माइनिंग डिपार्टमेंट में लैब टेक्नीशियन की नौकरी मिली। तनख्वाह ज़्यादा नहीं थी, लेकिन वह दिन में नौकरी करते और रात को सोचते कि मुझे कुछ बड़ा करना है। उस समय बाजार में डिटर्जेंट सिर्फ अमीरों की चीज़ थी। सर्फ जैसे ब्रांड की कीमत लगभग 15 रुपए किलो थी, जो आम आदमी की पहुंच से बाहर थी। सोचिए, अगर 1970 के दशक में सर्फ जैसी बड़ी विदेशी कंपनी के सामने कोई छोटे से घर का इंसान खड़ा हो जाए, तो क्या वो जीत सकता है? जवाब है हाँ। और यही कहानी है निरमा की। कारसन भाई ने तय किया कि वे आम आदमी के लिए सस्ता डिटर्जेंट बनाएंगे। 1969 में उन्होंने अपने घर के पीछे छोटे से कमरे में डिटर्जेंट पाउडर बनाना शुरू किया। उनकी पहली प्रोडक्ट की कीमत थी 3.5 रुपये प्रति किलो, जबकि सर्फ 15 रुपये में मिलता था। उन्होंने इसका नाम निरमा रखा। निरमा नाम उनकी बेटी निर्मला के नाम से लिया गया था, जिनका बचपन में ही निधन हो गया था। यानी यह सिर्फ बिजनेस नहीं था, बल्कि पिता का अपने बेटी की याद को अमर रखने का एक जरिया भी था। कारसन भाई सुबह ऑफिस से जाने से पहले साइकिल पर डिटर्जेंट के पैकेज भरते और दरवाजे दरवाजे जाकर बेचते। लोग हैरान होते, इतना सस्ता डिटर्जेंट। लेकिन धीरे धीरे विश्वास बना। उनकी साइकिल पर रखा पाउडर गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले में पहुंचने लगा। ग्राहक बढ़ते गए और मुँह जुबानी प्रचार ने निरमा को लोकप्रिय बना दिया। पहले साल में ही उनकी बिक्री इतनी बढ़ गई थी कि लोग सर्फ छोड़कर निरमा अपनाने लगे थे। 1980 के दशक में निरमा का सबसे बड़ा हथियार बना उसका विज्ञापन। टीवी और रेडियो पर बजने वाला जिंगल, वॉशिंग पाउडर निरमा, यह गाना पूरे भारत की जुबान पर चढ़ गया। मजे की बात, इस विज्ञापन ने निरमा को घर घर का नाम बना दिया। दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है असली खेल, क्योंकि निरमा सिर्फ सस्ता नहीं था, बल्कि यह आम आदमी के लिए एक इमोशन बन चुका था। 1985 तक निरमा ने भारत के 60% डिटर्जेंट मार्केट पर कब्जा कर लिया। यह वह दौर था जब सब जैसी दिग्गज कंपनी भी निरमा के आगे टिक नहीं पाई। एक गरीब किसान का बेटा अब सर्फ जैसी विदेशी कंपनियों को टक्कर दे रहा था। 1980 के दशक में निरमा का टीवी विज्ञापन वॉशिंग पाउडर निरमा ने पूरा भारत जीत लिया। इसमें साधारण औरतों को दिखाया गया था, जो चमचमाते कपड़े पहनकर नाचते हुए कह रही थी कि सस्ता भी अच्छा भी। यह आम जनता से सीधा जुड़ गया। सर्फ जैसी ब्रांड जो सिर्फ अमीरों को टारगेट कर रहे थे, निरमा के सामने फीके पड़ गए। उस समय का निरमा विज्ञापन आज भी भारत के टॉप 10 सबसे यादगार विज्ञापनों में गिना जाता है। सस्ता दाम और अच्छी क्वालिटी, यही निरमा की ताकत बनी। गांव हो या शहर, झुग्गी हो या बंगला, हर घर में निरमा इस्तेमाल होने लगा। 1985 आते आते निरमा ने सर्फ का मार्केट शेयर छीन लिया। भारत के 60% से ज़्यादा डिटर्जेंट मार्केट पर कब्जा कर लिया। लेकिन दोस्तों, कारसन भाई पटेल ने यही रुकना सही नहीं समझा। वो जानते थे कि अगर सपना बड़ा है तो प्रोडक्ट लाइन भी बड़ी होनी चाहिए। डिटर्जेंट पाउडर की सफलता के बाद निरमा ने साबुन लॉन्च किया, फिर टूथपेस्ट, शैम्पू और अन्य पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक था केमिकल्स और सीमेंट इंडस्ट्री में एंट्री। 1995 में निरमा ने सोडा ऐश मतलब केमिकल्स का प्लांट लगाया।
जो आज एशिया का सबसे बड़ा है। बाद में निरमा ने सीमेंट बिजनेस में भी कदम रखा और अल्ट्राटेक, अंबुजा जैसी बड़ी कंपनियों से सीधी टक्कर ली। आज निरमा सोडा ऐश उत्पादन में दुनिया की टॉप 10 कंपनियों में गिनी जाती है। 2000 के दशक तक निरमा सिर्फ एफएमसीजी नहीं बल्कि केमिकल्स, सीमेंट कॉन्ग्लोमेरेट बन चुकी थी। 50,000 से भी ज़्यादा कर्मचारी, भारत, अमेरिका और कई देशों में कारोबार, कुल ग्रुप वैल्यू 50,000 करोड़ से भी ज़्यादा। सोचिए, एक किसान का बेटा जिसकी शुरुआत साइकिल से हुई थी, अब ग्लोबल लेवल पर अरबों डॉलर का साम्राज्य चल रहा था। कार्सन भाई पटेल ने अपनी सफलता को समाज की भलाई में लगाया। उन्होंने निरमा यूनिवर्सिटी की स्थापना की, जो आज गुजरात की टॉप यूनिवर्सिटी में से एक है। साथ ही उन्होंने स्कूल, हॉस्पिटल और समाज सेवा में भी योगदान दिया। उनकी बेटी निर्मला, जिसके नाम से ब्रांड बना था, भले ही इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन निरमा ने उन्हें हमेशा जिंदा रखा। अगर निरमा की सफलता को छोटे छोटे पॉइंट्स में समझे तो ये 5 बातें सबसे महत्वपूर्ण थी। पहला, सपना बड़ा होना चाहिए, चाहे हालात कितने भी छोटे हो। दूसरा, आम आदमी को समझो। निरमा ने मिडिल क्लास को टारगेट किया, जो सर्फ में कभी नहीं किया। तीसरा, सस्ता प्लस क्वालिटी, कीमत कम लेकिन गुणवत्ता बेहतर। चौथा, मार्केटिंग का जादू, विज्ञापन जो सीधे दिल को छू जाए। पांचवा, रुकना मत, डिटर्जेंट से लेकर केमिकल्स और सीमेंट तक हर जगह फैलाओ। दोस्तों, निरमा सिर्फ एक ब्रांड नहीं है, यह उस सपने का प्रतीक है जो हर छोटे बड़े इंसान के दिल में पलता है। अगर एक किसान का बेटा साइकिल पर डिटर्जेंट बेचकर 50,000 करोड़ का साम्राज्य बना सकता है, तो सोचिए आपके सपनों की कीमत कितनी है। कहानी हमें यह सिखाती है कि हालात कैसे भी हो, शुरुआत कितनी भी छोटी क्यों ना हो, अगर इरादे मजबूत हो तो हर सपना हकीकत बन सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ऐसे ही केस स्टडी फ्यूचर में चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।